लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में ऐसा क्या है, इस शहर में हर चीज ठहर कैसे जाती है। अब उन्हें कौन समझाए कि लखनऊ कागज पर खिंचा कोई नक्शा नहीं, एक एहसास। यहाँ की सुबह आदाब से होती है और शाम बस शाम में अवध हो जाती है। आदाब, मेरा नाम है रीशा फैजियाब एंड इन दिस एपिसोड बाय द कॉलमिस्ट फोरम आइए आपको लखनऊ की चाय से रूबरू कराते हैं। लखनऊ अदबो अदाब का शहर है। यहाँ लोग नशे नहीं करते पर हलाल नशे जरूर करते हैं। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में आपको चाय की इतनी वैरायटी मिल जाएगी जितनी वैरायटी की शायद चाय पत्ती भी ना हो। इन्हीं वैरायटीज में से एक है ईरानी दम चाय। हम वाकिफ होंगे ईरानी दम चाय के ओनर, आपका नाम? नासिर अहमद। नासिर साहब, आप ईरानी दम चाय के ओनर हैं? जी जी। और यहाँ पे ईरानी चाय बहुत ज्यादा चलती है, तो क्या खास होता है ईरानी चाय में? क्या ईरानी चाय खास ये होते हैं कि इसको दूध को लगभग 8-9 घंटा पकाया जाता है खूब, हाँ, पूरा लाल हो जाता है। उसके बाद इसको फिर वहाँ से लाने के बाद छोटे भगोने में फिर पकाया जाता है इसको। तो चाय अलग होते हैं, इसमें दूध अलग होते हैं, पत्ती अलग होती है। दूध अलग पत्ती अलग माने? यानी दूध को अलग से पका के पत्ती, चाय पत्ती और शक्कर अलग से मिला के फिर चाय बनते हैं। तो यानी इसको दम पे लगाया जाता है? दम लगाते फिर 8-9 घंटे। और इसकी जो मलाई होती है ये भी अलग से पड़ी जाती है? नहीं, वो दूध को पकाने के बाद वो मलाई जम जाते हैं। अच्छा, तो मलाई और दूध को सेपरेट नहीं किया जाता। और 9 घंटे के बाद ये चाय कितनी देर में बनती है? मतलब दूध तो पक ही चुका है, तो फिर इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? फिर इसको बनाने में लगभग आधा-पौन घंटा लगता है। फिर भी आधा-पौन घंटा लगता है, तब जाके ये चाय बनती है। और इसमें पानी मिलाया जाता है? पानी वानी कुछ नहीं, बस चाय पत्ती में जो अलग से दम लगाते हैं उसमें पानी रहता है बस। तो चाय पत्ती, दूध और चीनी, बस। लखनऊ वाले सिर्फ चाय के लिए क्रेजी नहीं है, यहाँ पे चाय के भी क्रेजी नेम्स है। हम मौजूद हैं जोकर की चाय पे और हम इनसे पूछेंगे कि ये क्रेजी आइडिया आपको कहाँ से आया। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम आसिफ सिद्दीकी है। आसिफ सिद्दीकी जी। जोकर की चाय, आपने बहुत ही यूनिक नेम रखा है, आपने मास्क भी पहन रखा है। कहाँ से ये आइडिया आया आपको? जी, ये आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मेरे एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। तो मैंने उसको प्रपोज किया, तो उसने मुझसे बोला कि तुम्हारी शक्ल जो है जोकर की तरह है, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया मतलब। ओहो। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मेरा घर भी टूट गया। वहाँ था, आपने सुना होगा, कहाँ पे? ये क्या नाम है, अभी नाम भूला हूँ थोड़ा। तो घर टूट गया था, मतलब वहाँ बहुत लोगों का घर था, वहाँ सब से तोड़ा हाँ गया। जी। अच्छा। तो सबका घर टूट गया, उसमें मेरा भी, तो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे हम सब, पूरी फैमिली। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया शुरू करें। फिर उसके बाद मैंने बहुत इधर उधर किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई चाय की दुकान खोले। चाय की दुकान खोलने के बाद मेरे दिमाग में आया कि उसने मुझे जोकर बोला था, तो मैं क्यों ना उसी नाम से दुकान खोल लूँ अपना। तो उसी नाम से मैंने अपना दुकान खोल लिया और पब्लिक की बहुत सपोर्ट मिली, तो इस वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। काफी आपकी तो एकदम जोकर स्टोरी हो गई कि मतलब आप लोगों को तो हंसाते हैं पर आपकी खुद की स्टोरी इज वेरी। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आपकी ये शॉप है? यहाँ घंटाघर के सामने यहाँ तो 2 से ढाई महीने हुए हैं। उससे पहले मेरी दुकान लगती है 1090। अच्छा। जिया मोढाल जो है वहाँ लगती थी, तो वहाँ से हटा के यहाँ खोल दिया। 1090 में मेरे ख्याल से दुकानें कम करवा दी गई थी, बंद करवा दी गई। जी। उसके वजह से मेरा वहाँ खुद लगाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ लगाया था। तो यहाँ पे क्योंकि आपने बताया कि आपका घर वगैरह भी सरकार की वजह से टूट गया, मतलब बुलडोजर वाली जो चीज थी जी, तो मतलब चाय का बिजनेस यहाँ पे ठीक जा रहा है? यहाँ पे लोगों को चाय बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल से गोइंग गुड। जी। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय के नाम के साथ साथ आपकी चाय में भी कुछ हटके है या ये नॉर्मल चाय है? बस इसमें लोगों का प्यार है, हाथों का कला है, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। लखनऊ में हर किस्म की चाय एक तरफ और ग्लोब कैफे की चाय एक तरफ। यहाँ मिलती है लखनऊ की सबसे उम्दा चाय, पर कैसे, आइए जानते हैं। आदाब इरशाद अंकल, कैसे हैं आप? ग्लोब कैफे आपने बताया 1995 से चाय सर्व कर रहा है और अभी इसकी हर जगह ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजी खुल गई है। तो ग्लोब कैफे का सिलसिला कब से शुरू हुआ?
कहाँ से शुरू हुआ बेसिकली? 1995 में शुरू हुआ है और हमारी कम से कम 12-13 शॉप हो गई। 12-13। अब तो आपने IIM साइड भी खोल जी दी जी है। जी। तो अभी जैसे इतनी सारी फ्रेंचाइजी हो गई, तो ओरिजिनल ग्लोब कैफे मतलब पहली फ्रेंचाइजी कहाँ से शुरू करी गई? ये शुभम के सामने शुरू हुई। शुभम के सामने, मतलब एरिया कौन सा लगेगा? एरिया लगेगा वो एरिया लगेगा अमीनाबाद लगेगा। अमीनाबाद वाला। जी। और हुसैनाबाद में भी ग्लोब की चाय बहुत ज्यादा मशहूर है, तो कब से ये शॉप होगी आपकी? कौन वाली? ये वाली तो अभी 2 साल हुए। 2 साल। 2024 को शॉप खुली। और उधर वाला भी जो फ्रेंचाइज है ग्लोब का यहीं पे करीब है, वो वाला अभी पुराना है। ये पिछले रमजान में खुला है, पिछले रमजान के बाद खुला है। तो हुसैनाबाद आते आते इतनी देरी कैसे हुई? अब जगह मिली तो यहाँ थोड़ी पब्लिक आने लगी तो देखा गया, तो इस वजह से खुला गया यहाँ पे। जी। और सबसे नंबर 1 पे यही चलता है। नंबर 1 पे यही चल सबसे रही है। नंबर 1। तो क्या खास होता है यहाँ की चाय की? हर प्लेटफॉर्म, हर फ्रेंचाइजी में ऑलमोस्ट सेम चाय मिलती है। जी, ये सब हमारे कारीगरों की देन है और हमारी जो सामान लगता है उसकी देन है। जी। तो यहाँ पे ग्लोब की खास बात होती है कि यहाँ पे फ्रॉस्ट वाली चाय बनती है। लखनऊ में मैंने कहीं और देखी नहीं है ऐसी वाली चाय। तो इसको क्या कॉफी मशीन से बनाते हैं आप? हाँ, कॉफी मशीन से बनती है, उसी से स्वाद रहता है। कॉफी मशीन से चाय बनती है। कॉफी मशीन से। और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? इंग्रेडिएंट्स में भी आप कुछ खास करते हैं या फिर सेम इंग्रेडिएंट्स से बस आपकी टेक्निक? सेम रहती। इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं। तो ग्लोब कैफे में जो कारीगर है, क्या वो भी जनरेशन से हैं या फिर जैसे आपकी कोई नहीं, हमारे खास लोग हैं, वो लोग बनाते हैं चाय। लोकल वालों से बनवाएंगे तो कोई वही नहीं होगा। तो ग्लोब कैफे के जो कारीगर है वो जैसे आपने बताया 1995 से शॉप खुली है। जी जी। तो क्या कारीगर भी तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं? तब से जुड़े हुए। तब से जुड़े हुए जी। कितना बड़ा स्टाफ होगा इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी संभालने के लिए? कितना का स्टाफ होगा आपके पास? तो हमारे पास खाली इसके अंदर कम से कम 20 लड़के। 20 लड़के सिर्फ चाय बना? 24 घंटे। तो अच्छा, हुसैनाबाद का खास बात ये है कि यार शाम अवध में शाम मनाने पूरा लखनऊ हुसैनाबाद इलाके में आता है और चाय का सिलसिला बहुत जोरों शोर से जारी रहता है यहाँ पे। तो कितनी भीड़ लगती है, कब तक भीड़ लगी रहती है यहाँ पे? 12 के बाद आइए तो आप चाय जल्दी नहीं ले पाएंगे। 12 आपको लाइन लगाना पड़ेगी। रात के 12 बजे? रात के 12 बजे। और कितनी देर तक चलता है ये हमारा? 12 से स्टार्ट होता है, सुबह 4 बजे तक। समझिए आप चाय ले ही नहीं पाएंगे, जल्दी लाइन लगाना पड़ेगी। लंबी लंबी लाइन लगती है। और तो फिर आप 4 बजे तक करते हैं तो कितनी देर खुला रहता है फिर ये? 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे खुली रहती है और 24 घंटे लोग चाय पीते हैं? 24 घंटे पीते। तो सुबह 12 से 4 में जो चाय का इतना सिलसिला होता है, तो उसमें क्या आपके स्नैक्स भी कुछ स्पेशल स्नैक्स होते हैं रात के? सुबह के शाम के अलग अलग होते हैं? हाँ, ये हमारा बड़ा पाव है और सैंडविच है और चिकन बन, चिकन क्रोसन है, चीज है, आलू चिकन है, पनीर है और शौरमा भी हमारा अच्छा चलता है। तो क्या आप स्नैक्स भी डिफरेंट रखते हैं सुबह शाम के हिसाब से या फिर? नहीं, ये हमारा ये तो 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो उस हिसाब से रखते हैं। ये सुबह 6 बजे तक चलता है। अच्छा। चिकन समोसे खत्म ही हो गए। हाँ। मुझे नहीं मिलता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाय की तमाम किस्मों में से एक किस्म होती है कश्मीरी चाय की। लखनऊ में बावली के किनारे फिलहाल इतनी ठंड पड़ रही है जितनी शायद कश्मीर में पड़ती होगी। और इत्तेफाक की बात यह है कि कश्मीरी चाय भी हमको बगल में ही मिल गई। हम वाकिफ होंगे तारिफ साहब से और जानेंगे कि कश्मीरी चाय बनाने का क्या प्रोसेस होता है। आदाब तारिफ साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बहुत ठंड पड़ रही है फिलहाल और कश्मीरी चाय भी यहीं पे मिल गई। तो इस चाय को बनाने का क्या प्रोसेस होता है? चाय को जो है पहले तो पानी डाल के पका लिया उसको, फिर चाय की पत्ती उसमें डाल के और उसको सब उछाला जाता है। उछाल के जब उसका कलर आ जाता है उसमें, तो उसके बाद जो ड्राई फ्रूट वगैरह सब जो डलता है उसको डल के फिर जो है उसमें चाय बनती है। दूध डल के तब चाय बनती है। तो ये तैयार हो जाती थी मेरे पास। ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल के फिर कंप्लीट होती, फिर ये इसमें आती है। अच्छा। समावर में, समावर बोलते हैं इसको। अच्छा। तो समावर में भर के आ जाती, तो फिर हम यहाँ से बेचना चालू करते हैं। तो जो कलर आता है तो नॉर्मल चाय पत्ती यूज होती है? चाय की पत्ती यूज होती है। हाँ।
तो कोई अलग किस्म की चाय पत्ती होती है या जो नॉर्मल? कश्मीरी चाय की पत्ती आती है, गोल्डन टी सेंटर में आप कहीं भी ले लो, हाँ। उनसे बोलो आप कश्मीरी चाय की पत्ती दे दो, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, इसका पिगमेंट पिंक होता होगा फिर? इसका जो है जैसे ही ब्राउन निकलता है, अपने के हिंदुस्तान में हाँ। चाय जो बनाते हैं इसमें ब्राउन निकलता जी। है ना, तो इसमें जो है पिंक निकलता है। पिंक मतलब दिखाई नहीं देती, आप दूध डालेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा। जी। ठीक है, आप कह रहे थे कि ये जो चाय होती है ये खास ठंड में मिलती है। ये ठंड में मिलती है, मतलब जब जाड़ा थोड़ा पड़ेगा, गुलाबी जाड़ा, तब से जो है क्योंकि सबसे ज्यादा चाय इसी जाड़े में बिकती है। जाड़े में बिकने की कोई खास वजह? उसकी वजह ये गर्म होती है चाय, अच्छा, तासीर इसकी गर्म, इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह की जी वजह जी से। जी। इसमें मलाई भी पड़ती है मेरे ख्याल से। इसमें मलाई जो प्याला हमारा बनता है, जी जी। 70 रुपए का देते हैं प्याला। हाँ हाँ। तो इसमें जो है इसमें समोसा पहले पड़ता है, वाइन जो होता है, समोसा फिर मलाई फिर चाय, जी। ये सब जो है बना के सब दी जाती है। कंप्लीट प्याला होता है, एक कंप्लीट प्याला। जी। तो आपने कब से कश्मीर से कश्मीरी चाय का जो ट्रेंड है वो रिसेंटली लखनऊ में शुरू हुआ है? मतलब ये इधर बहुत थोड़ा- पहले से होता है, अच्छा। बहुत पहले से होता है। हमारी दुकान दूसरी जगह थी, अच्छा। तो अब यहाँ पे मॉल पे, यहाँ पे जो हमने सेट करी, तो यहाँ पे अब बनाते हैं। जब जाड़ा आता है तभी हमारी खुलती है। अब गर्मी में दूसरी चीज तो बिकेगी यहाँ पे। आप बता रहे हैं कि काफी वक्त से लोग यहाँ कश्मीरी चाय पसंद कर रहे हैं, तो आप कब से कश्मीरी चाय का जो है ट्रेंड तो बहुत पहले से है। हाँ। ये शब्बेदारी वगैरह में, मुहर्रम में सबसे ज्यादा बनती है चाय, जो मतलब ठंड भी पड़ती है कभी मुहर्रम में, तो कश्मीरी चाय बहुत बेस्ट रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खाते हुए बहुत खुशी हुई। तो गुलाबी जाड़े में गुलाबी चाय लखनऊ वालों की खास पसंद है। सुना है दुनिया बहुत तेज भागती है, मगर शाम अवध में आज भी ठहराव है। अगली बार अगर आपको सुकून की तलाश हो तो यहाँ कहीं चाय पे आ जाइएगा, आपकी चाय के साथ साथ सुकून की तलब भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली स्टोरी।